हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं विधि पोर्टल कॉम में हम हर एक स्टेट के इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट्स आपके पास लेके आते हैं और इसी में से आज मैं दो इम्पॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला जजमेंट है उड़ीसा हाई कोर्ट का, जहां पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस था। यहाँ पे कोर्ट ने कहा भले ही क्लॉज कहता हो फॉर एनी रीजंस अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीज़न नहीं देंगे, बिकॉज रीज़न देना एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाता है और सामने वाले को एक रेमेडी लेने का मौका मिलता है अगर वो रीज़न से सेटिस्फाइड नहीं है और उसे लगता है उसके साथ इनजस्टिस हुई है। मोर ओवर जो रीज़न है वो रिटर्न होना चाहिए, इससे जस्टिस एश्योर होता है। सेकेंड केस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। इस केस में पेटिशनर रिस्पोंडेंट दोनों ओबीसी कैंडिडेट थे, बट यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा रिस्पोंडेंट को मिला। इस पर पिटिशनर ने आवाज़ उठाई थी कि रिस्पोंडेंट क्रीमी लेयर को बिलोंग करता है और उसे फ़ायदा नहीं होना चाहिए। इस पर रिस्पोंडेंट का कंटेंशन ये था क्योंकि उसके पेरेंट्स की इनकम कम है, भले ही उसके हस्बैंड की इनकम ज़्यादा है, वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएगा। इस पर उन्होंने एक लेटर भी दिया था जो स्टेट गवर्नमेंट का था, जिसमें ये कहा गया था कि क्रीमी लेयर के अंदर वो लोग नहीं आएंगे जिनके पेरेंट्स की इनकम कम है, भले ही उनकी इनकम ज़्यादा हो। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लेटर स्टेट गवर्नमेंट का हो और अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के नाम के अंदर, जैसा कि आर्टिकल 166 और 77 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, तो वो लॉ में स्टैंड नहीं करेगा और क्रीमी लेयर के अंदर वही लोग आएंगे, क्रीमी लेयर के अंदर वो लोग आएंगे जिनकी खुद की इनकम ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे रेस्पोंडेंट और उनके जो उसके हस्बैंड की इनकम क्योंकि 12 लाख से ऊपर थी, इसीलिए वो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे और उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जजमेंट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स।